ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिवीरपाशुत तीर्था सरस्वती रत्नो दुरितम् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतिस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टौच सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहर देवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि वद्यजुत्तो सुज्ञानमहो वहिं सिरसार इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कावसुकुदसालोचे अंगो अंग पयनय पावड़य परियम सुत्त परमाणु ओग पोगय चूलिया चेव सुत्तय थ्वेदम कायम सैनिच कलमज्जे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखको कमको भोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेदायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति का योग सरगम करोमि। श्रुत जलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोर्ण देभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य। 36 गुण समग्रे पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरंत संसार सायरं घोरम चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं कृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धनधना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वार्ग पाठ पाठ निबटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण्व गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयुर्वती कावसकुदसालोचे सम्मनान समदन समजुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम् आयारादि स्मराणुपदेशानं वज्रायानं तिरयनुगुण पालुरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखको कमको भोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनुगुण संपत्ति होद मध्यम त्योवन तिलयम देवं वंदिता त्योनिंद परिपूज्यम ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जनने वो। आगम में एक सिद्धांत आता है कि कोई भी कार्य
होता है वह बिना कारण के नहीं होता। चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, इनके लिए कारण आवश्यक है। और वस्तुतः अंतरंग कारण ही बलवान होता है, बहिरंग कारण उतना बलवान नहीं होता जितना कि अंतरंग कारण को माना है। प्राथमिक अवस्था में बहिरंग निमित्तों से भी बचने के लिए उपदेश है। परिणामों में कलुषता जो आती है वह बाहरी पदार्थों के निमित्त को लेकर के आती है, इसलिए बनती कोशिश उन पदार्थों से अपने आप को मुख मोड़ना आवश्यक होता है, जिसको नो कर्म बोलते हैं। कर्म का बंध भी नो कर्म के निमित्त से होता है और उसका फल भी द्रव्य क्षेत्रादिक जो है नो कर्म है उनके निमित्त को लेकर के ही कर्म अपना फल देता है। नो कर्म का फल नहीं होता किंतु कर्म का फल होता है, किंतु नो कर्म के निमित्त से वह मिलता है। ये नो कर्म क्या है महाराज, आप पूछ सकते हैं। नो कर्म का अर्थ और कुछ नहीं है, जो पंचेंद्र के जो विषय हैं इनके निमित्त को लेकर के कर्म अपना फल दे करके चला जाता है। ये बहिरंग निमित्त माने जाते हैं, किंतु अंतरंग में जब तक कर्म का उदय नहीं होगा तब तक वह कर्म अपना फल दे नहीं पाएगा। वो नो कर्म कुछ भी नहीं करते हैं आपको। नो कर्म महाराज आकर्षित कर रहे हैं, और वो तो जड़ पदार्थ है। और चेतन भी हो तो आपको क्या, आप जब स्वतंत्र हैं तो वातावरण से हम स्वयं प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित होना और नहीं होना स्वयं के ऊपर आधारित है, ऐसा कहा है। इसके उपरांत भी प्राथमिक भूमिका में वस्तुतः मन को केंद्रित करने के लिए, मन को संतुलित बनाने के लिए पंच परमेष्टि का ही आधार लेना आवश्यक है, ऐसा आगमकारों ने कहा है। और जैसे जैसे ध्यान में प्रौढ़ता आती है, साधना में परिपक्वता आती है, तो आचार्य कहते हैं अब कोई शर्त नहीं, बिना शर्त के किसी भी पदार्थ को ध्यान का विषय बनाया जा सकता है। लेकिन ये कब, जब प्रौढ़ता आ जाए तब की बात है। नहीं है तो प्रत्येक व्रतों को निर्दोष पालन करने के लिए एक एक व्रत के प्रति 5-5 भावनाओं का उल्लेख किया है। उस भावनाओं के माध्यम से व्रतों की स्थिरता बनी रहती है। तस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, इस प्रकार उल्लेख तत्पर सूत्रकार ने किया है। यानी तेषाम व्रतानाम स्थिरीकरणार्थम, उन लिए हुए व्रतों को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं, उसके माध्यम से व्रतों का पालन सुचारू रूप से होता है। तो ये प्राथमिक भूमिका की बात हो गई, क्योंकि प्राथमिक भूमिका में साधक इतना प्रौढ़ नहीं रहता है। हालांकि महाव्रत को उसने अंगीकार किया है, इसके उपरांत भी अनुशासन की बड़ी आवश्यकता होती है। मन में विकल्प आ सकता है कि महाराज जब महाव्रती बन गया, अब उसके लिए अनुशासन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि महाव्रत के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? महाव्रत तो उसने अंगीकार कर लिया है, इसके उपरांत भी अभी भी वह पौधा है, वृक्ष नहीं बना। जब तक वह पौधा छोटा रहता है तो उसकी रक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। समय समय पर खाद, पानी और पक्षियों से बचाना, ये सारा आवश्यक हो जाता है।
किंतु जब वह बीज बोने के उपरांत अंकुरित हुआ है, मान लो आपने आम्र का वृक्ष लगाया है, बीज बोया है, अब अंकुरित हो करके वो छोटा सा पौधा बना है। जब वह वृक्ष का रूप ले लेता है तो अकाल भी पड़ जाए, अतिवृष्टि नहीं अनावृष्टि भी हो जाए, अकाल भी पड़ जाए, तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत और गहराई तक पहुंच गई हैं, वो जहाँ कहीं भी गहराई में जल है, पानी है, उसको वह जड़ के माध्यम से उसको ग्रहण कर लेता है। वह वृक्ष उसके पास क्षमता है। उसी प्रकार जब तक प्रौढ़ता नहीं आती है तब तक सुरक्षा की बात होती है, तब तक गुरु का आलम्बन लेना आवश्यक है। इसका अर्थ बाद में गुरु को छोड़ो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु अनुशासन की अपेक्षा से ये कहा जा रहा है कि शिष्यों का संकलन संग्रह भी करते हैं गुरु, और संग्रहित जो शिष्य हैं उनके प्रति अनुग्रह भी करते हैं, उनमें कुशलता उनकी रहती है। अनुशासन के बिना विकास नहीं हो सकता रत्नत्रय का। रत्नत्रय को ग्रहण करना अलग वस्तु, और ग्रहण किए हुए जो रत्नत्रय हैं उसमें विकास होने के लिए आलम्बन की आवश्यकता है, अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। तो इसलिए आचार्य स्वयं कहते हैं कि प्रौढ़ तो हो जाओ तो धीरे से किसी भी विषय को ध्यान का आलम्बन आप ले सकते हो। कोई बाइसिकल सीखना चाहता है तो उसके लिए सिखाते हैं, तो पीछे से उसको पकड़ते हैं, हैंडल संभालो, वो संभालता है, लेकिन पीछे से छोड़ दें समस्या खड़ी होगी। और सीखते समय वो पेडल एकदम पूरा नहीं लेता, वो आधे पेडल से ही वो सीखता है। सीखे हैं, देखा भी है और सीखा भी है, और सारा सारा अनुभव है। तो क्योंकि जब ये प्राथमिक भूमिका है तो आधा ही पेडल वह चलाता चला जाता, धीमी धीमी गति उसमें आती है। एकदम फुल स्पीड से यदि गाड़ी ले जाए तो निश्चित रूप से वह बैलेंस नहीं हो पाएगा। अनबैलेंस गाड़ी होगी तो निश्चित रूप से गिर सकता है। वह गिरे अथवा नहीं गिरे, किंतु शुरुआत है, इसलिए पीछे से उसको कैरेज को पकड़ लेते हैं और चलाओ, और बीच बीच में छोड़ते भी हैं, बैलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसको देखने के लिए। अनबैलेंस होते पुनः पकड़ लेते हैं। इसी को बोलते हैं रक्षा की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार जब छोटा पौधा होता है तो उसकी रक्षा की बात रखते हैं, और बाद में उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार जब तक प्रौढ़ता नहीं है तब तक पंच परमेष्टि का ही आलम्बन लेकर के ध्यान आदि करना चाहिए। इस प्रकार आगम में उल्लेख मिलता है। जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु लधुन एयतम तदाव तम तस् निश्चयम ध्यानम। ऐसा द्रव्य संग्रहकार नेमिचंद्र सिद्धांति देव बोल रहे हैं। जिस किसी का भी चिंतन करो कि शर्त यह है कि निरीह वृत्ति होनी चाहिए। निरीह का अर्थ क्या? इच्छा नहीं। इहा का अर्थ इच्छा और निरीहता का अर्थ इच्छा का अभाव। सारे 9 कर्म उपस्थित होने के उपरांत भी उन 9 कर्मों से अर्थात पंचेंद्रिय के विषयों से वह साधक श्रवण प्रभावित नहीं होता है, वह निश्चिंत रहता है, किंतु प्रभावित होने की गुंजाइश है प्राथमिक भूमिका में। इसलिए आचार्य कहते हैं
इधर उधर नहीं देखो। कहाँ देखना है? चलना है तो ईर्याथ समिति से चलो। यदि विहार आदि नहीं करते हैं, बैठे हैं, तो इधर उधर नहीं देखो। फिर क्या देखना? नासा दृष्टि, नासा को देखो। इधर उधर दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से इंद्रियों का विषय सामने रहते हैं और निश्चित रूप से ग्रहण का भाव आ जाता है। इसलिए प्रत्येक व्रतों की 5-5 भावनाएं जब रखी हैं तो इधर उधर मन जाता है, तो मन को संयत बनाने के लिए, एकाग्र बनाने के लिए अन्यत्र जो है उपयोग नहीं ले जाना चाहिए। यदि ले जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर वह आकर्षण फिर शुरू हो जाता है। क्यों? पुराने संस्कार है। अर्थ ये, हम पदार्थ सामने होते हुए भी, उन पदार्थों को जानते हुए भी उससे यदि आकर्षण नहीं है तो आपके लिए कोई भी बाधक नहीं है वो पदार्थ। किंतु उससे यदि आप प्रभावित हो रहे हैं तो उपयोग को वहाँ से हटाइएगा। पदार्थ को नहीं हटाया जाता है, उपयोग को हटाना है। क्योंकि ज्ञेय पदार्थ का अर्थ जानने योग्य पदार्थ होते हैं, वे चेतनात्मक पदार्थ होते हैं। अमूर्त पदार्थ भी ज्ञेय के रूप में आते हैं, किंतु अमूर्त पदार्थ कभी भी आपको प्रभावित नहीं करते और न उनसे आप प्रभावित हो सकते हैं। मात्र वह बुद्धि का विषय बन रहा है, किंतु इंद्रिय का विषय वो नहीं बन सकते। इसलिए किंतु जो चेतनात्मक जो मूर्तिक वस्तु हैं वो आपको प्रभावित कर सकते हैं अथवा उनसे आप प्रभावित हो सकते हो। इसलिए उस ओर आपको उपयोग नहीं ले जाना चाहिए। कमजोरी स्वयं की है। वातावरण तो रहेगा, हाँ, राग का वातावरण रहेगा। आप मान लो चक्षु इंद्रिय को भी संयत हम बना सकते हैं, नासा दृष्टि, लेकिन अब कर्णेंद्रिय को क्या किया जाए? आंख कान में उंगली डालें क्या? ऐसा तो बनता नहीं। गीत संगीत सुनने को मिल सकता है, तो अब क्या करें महाराज? उधर ध्यान नहीं देना। बस ये बहुत कठिन है, कठिन तो है। ध्यान आपका आत्मा में होना चाहिए, अथवा जो भी पदार्थ है उस पदार्थ के स्वरूप की ओर ही आपका उपयोग जाना चाहिए। और स्वरूप की ओर उपयोग न जा करके उसकी जो अन्यान्य जो पर्याय हैं, जो कि वो इंद्रिय के विषय बनते हैं, उस ओर यदि उपयोग आपका जाएगा तो निश्चित रूप से आप उन पदार्थों से प्रभावित होंगे। और पदार्थों से आप प्रभावित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से मोह से आप प्रभावित हैं, ये स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। किंतु जिसकी प्रौढ़ता है वो देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी वह नहीं देख रहा है। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, वह बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा, अर्थात बोलने की इच्छा नहीं उनकी। किंतु निवेदन आपने किया है ना महाराज, 8:30 बज गया है, हाँ, 2 शब्द हम लोगों के लिए, तो बोलना तो पड़ेगा। बोलने की कतई इच्छा नहीं है, किंतु बोले बिना, उपदेश दिए बिना दूसरे का उपयोग भी नहीं लग सकता है ना। आपका उपयोग अपने आप नहीं लग रहा है, इसलिए लगाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आपका कहीं न कहीं उपयोग जा रहा है और जाएंगे, उठ करके भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जाना तो है क्योंकि आपका विषय है। तो मैं ये कह रहा था कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध अलग है और विषय विषय संबंध अलग है।
वही पदार्थ आपके इंद्रिय के विषय बन सकते हैं और वही पदार्थ मात्र ज्ञान के विषय बन करके रह सकते हैं। ये कुशलता आपकी है। पदार्थ को जानते हुए भी पदार्थ से प्रभावित नहीं होना, मोहित नहीं होना, यह आत्म पुरुषार्थ माना जाता है। क्योंकि पदार्थों को आप कब तक हटाओगे? कब तक हटाओगे? और मान लो श्रवण है, वो उनको ध्यान करना है, एकांत स्थान है, किंतु वह बगीचा है मान लो, वहां पर रंग बिरंगे फूल दिखाई पड़ रही हैं और सुगंधित हैं। अब नाक को बंद कर लें क्या? प्राणायाम है, क्या करेंगे उसको? वह घ्राणेन्द्रिय का विषय तो बनेगा, सुगंधि तो आएगी, वो आएगी, किंतु आपको उधर नहीं जाना। सुगंधि आपके नाक तक, नासिका तक वह आएगी, किंतु हमारा उपयोग गंदगी वो ना हो, ये बड़ा पुरुषार्थ है महाराज। फिर ये तो विषय तो बनेगा, क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, ज्ञेय पदार्थ है, तो किसी न किसी ज्ञान का विषय तो बनेगा। विषय ज्ञान का विषय बने, हमें बाधा नहीं, किंतु विषय विषय संबंध नहीं होना चाहिए। यानी इंद्रियों के द्वारा वह पदार्थ ग्रहित होने के बाद भी यदि हम उन पदार्थों से प्रभावित यदि नहीं होते हैं तो वह ज्ञेय बन करके रह जाएंगे। ये बहुत कठिन कार्य है। जब यह विषय श्रवण के लिए कष्ट साध्य है तो फिर श्रावक की क्या स्थिति बनेगी? सोचो, विचार करो, भारी समस्या है। कर्णेंद्रिय का विषय अलग है, चक्षुन्द्रिय का अलग है, घ्राणेन्द्रिय का अलग है, रसनेन्द्रिय का अलग है, स्पर्शनेन्द्रिय का अलग है, और मन के चारों विषय बनते हैं, पांचों बनते हैं। क्या? मन का विषय जो होता है वह अनियत विषय कहा। मन का विषय नियत नहीं है, क्योंकि मन के माध्यम से पांचों इंद्रियों का ग्रहण हो रहा है। सामने पदार्थ नहीं होते हुए भी स्मृति का विषय बन जाता है, तो भिन्न भिन्न इंद्रियों के जो विषय हैं वह स्मरण में आ रही हैं। इसके कारण पदार्थों की अनुपस्थिति में भी रागादिक भाव उसके अंदर आ जाते हैं। तो सामने पदार्थ उपस्थित हो जाए तो कहना ही क्या फिर है? क्या कहना फिर उसको? अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो महाराज एक बार एक छात्र आया, महाराज हम बहुत प्रयास मैं करता हूँ, मन केंद्रित नहीं हो पाता। हाँ, 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, मैं पढ़ता भी हूँ, किंतु मन हमारा केंद्रित नहीं हो पाता। मन हमेशा अस्थिर बना रहता है। इसको कैसे स्थिर करें? अब हमने सोचा कि समस्या तो खड़ी है तुम्हारे सामने, हमारे सामने तो कोई समस्या नहीं है, केंद्रित कैसा करें? तो हमने उनको ये कहा कि भैया मन को केंद्रित करना है तो सर्वप्रथम इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। क्योंकि मन यदि संतुष्ट होता है तो इंद्रियों के विषयों के माध्यम से वह संतुष्ट होता है। मन में पहले इच्छा जागृत होती है कि अमुक वस्तु को मैं देखूं, प्रसंग देखने को लेकर के बना रहा हूं, क्योंकि भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय होते हैं। अमुक वस्तु को देखने का भाव मन में पहले आता है, फिर बाद में उसकी पूर्ति होती है आंखों के द्वारा। महाराज हम कैसे मन को केंद्रित करें? पहले चक्षु इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। महाराज हम आंख मेच करके भी बैठ जाएं तो भी मन उधर ही जाता है, जाने दो उसको।
उसको रोकने का पुरुषार्थ मत करो, क्योंकि उसका स्वभाव है। मन जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकोगे। यदि उसको नियंत्रण में रखना है, उसको स्थिर बनाना है, तो उसकी विधि यही है कि आंख में छो आप। फिर महाराज हमेशा आंख को बंद करें क्या? आंख को बंद करने का अर्थ आंख बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, किंतु इधर उधर देखने का जो भाव हो रहा उधर ना देखो। कहाँ देखो महाराज? किताब खोलो और किताब को पढ़ो। इधर उधर क्यों देख रहे हो तुम? इतना भी नहीं करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो मेरे हाथ में वह मन कैसा आ सकता है? मन आपका और मैं संयत बनाऊं, ऐसा संभव नहीं। मेरा मन ही नियंत्रण में नहीं आ पा रहा हूँ, बार बार मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तब उसमें सफलता परसेंटेज में मिल रही है। तो आपका मन और मैं उसको संयत बनाऊं, ये संभव नहीं है। इसलिए क्या करें महाराज? हमने उनको ये उदाहरण दिया कि आंख बेचने के उपरांत भी मन उधर जा रहा है, वो जाएगा, क्योंकि पूर्व संस्कार वशात उनको ये उदाहरण दे करके समझाने का हमने प्रयास किया था। वो उदाहरण ये है, मान लो आपको दूध पीना है, ठीक है, तो पहले दूध को गर्म करने के लिए रखा है, और गर्म करने के लिए रखा, 10-15 मिनट के अंदर उस दूध में उफान आ गया, दूध खोलने लगा। अब दूध पीना है क्या? नहीं पीना तो है महाराज। फिर तो क्यों लगा रहे महाराज? दूध खोलने लगा है, तो अब उसको ठंडा करना है, तो क्या करूं? उतारो नीचे। सिगड़ी पर रखे रखे दूध कभी ठंडा हो सकता है क्या? है? दिमाग से सोचो थोड़ा। यदि दूध को गर्म किया है तो अग्नि के संपर्क में वह दूध गर्म हुआ है, तो सिगड़ी से आपको नीचे उतारना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उतारने के उपरांत जस्ट आप पीना प्रारंभ करोगे तो बात बनेगी नहीं। महाराज हमने सिगड़ी से तो उतार लिया, उतार तो दिया, पूर्व संस्कार वशात उसको नॉर्मल होने में, सामान्य होने में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा चाहिए, तब कहीं जाकर के वह दूध ठंडा हो पाएगा। उसी प्रकार आप इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण आपने कर लिया, इसके बाद भी मन जाएगा। महाराज जब मन जा ही रहा है तो देख ही लो, मैं तो देखो, फिर देखते रहे हो, फिर उसी को देखते रहो, फिर कुछ नहीं होगा। बहुत कठिन है, धैर्य नहीं। हाँ, धैर्य रखो, गम खाओ बोलते हैं। हाँ, सब्र रखो। सब्र नहीं रखोगे फिर कब्र, भारी समस्या खड़ी होगी। हाँ, बिना सब्र के, बिना धैर्य के आप कुछ भी खाते रहो, पीते रहो, फिर बाद में सब्र नहीं रखेंगे तो कब्र दिखेगा। फिर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान रखो। बहुत धैर्य की आवश्यकता है। सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन उसके अनुरूप विधिवत वह साधना नहीं करना चाहता है, इसलिए मन के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं हो पाता। आंख बेचने के उपरांत भी पुराना दृश्य सामने आता है। विषयों का जो सेवन होता है वह भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से हुआ करता है। आपने तत्पर सूत्र यदि पढ़ा हो तो उसका प्रसंग थोड़ा सा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 10 लक्षण पर्व के लिए थोड़ा समय है। वहाँ उस समय तो देंगे विषय, किंतु अभी भी प्रसंग के अनुरूप देना चाहते हैं कि जो विषयों का सेवन है, जिसको प्रसंग बना रहे हैं अब्रह्म को लेकर के, जो अब्रह्म का जो सेवन होता है वह भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से भी होता है।
चतुर्थ अध्याय में उमा स्वामी महाराज ने इस प्रसंग को दिया है। भवनत्रिक से लेकर के सौधर्म ऐशान सर्ग तक के जो देव हैं, उनका जो प्रविचार अर्थात जो अभ्रम सेवन है वह मनुष्य के समान है, ऐसा कहा। क्योंकि अति संक्लेश परिणाम वाले वो देव माने जाते हैं, और सौधर्म ईशान के बाद के जो देव हैं उनमें संक्लेश में कमी आती है। इसलिए काय प्रविचारा आ ऐशानाथ ऐसा कहा। ऐशान स्वर्ग तक के देव अपनी देवांगनाओं के साथ मनुष्य के समान वासना की पूर्ति कर लेते हैं। परस्पर में एक दूसरे की यह परिणति बनती है। उसके बाद शेषाः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। शेष ऊपर के जो स्वर्गीय देव हैं वे कुछ स्वर्ग तक के देव तो अपने देवांगनाओं के स्पर्श के माध्यम से उसकी पूर्ति कर लेते हैं। मनुष्य के समान क्रिया नहीं होगी, किंतु स्पर्श के माध्यम से अभ्रम की पूर्ति होती है। उसके बाद कुछ स्वर्ग तक के देव अपने देवांगनाओं के रूप के अवलोकन करके उसकी पूर्ति कर लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि रूप के अवलोकन के माध्यम से भी राग का ग्रहण होता है, वासना अभ्रम का सेवन होता है। उसके बाद कुछ आगे जाने के बाद जो स्वर्गीय देव हैं वे शब्द के माध्यम से गीत संगीत इत्यादि के माध्यम से उसकी पूर्ति होती है। उसके बाद कुछ स्वर्ग ऐसे हैं, 3-4 स्वर्ग, जहाँ पर आनंद प्राणत आरण और अच्युत स्वर्ग के जो देव हैं वे अपने देवांगनाओं के स्मरण करके ही उसकी पूर्ति उनकी होती है। इससे स्पष्ट है मन के माध्यम से भी प्रविचार हो रहा है। न स्पर्श किया, न रूप का अवलोकन किया, न कर्णेंद्रिय का कोई विषय बना, गीत संगीत आदि। इसके अभाव में भी जिसके साथ संबंध हैं उनका स्मरण करने के माध्यम से भी अभ्रम की पूर्ति होती। इस प्रकार भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से ये विषयों का सेवन होता ही रहता है। इसलिए मन को संयत बनाना चाहो तो सर्वप्रथम इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। एक एक इंद्रियों के माध्यम से भी संसारी प्राणी का अहित हो रहा है। तो जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से यदि वह विषयों का सेवन करता है तो उसका अहित क्या रुकने वाला है क्या? सोचो, विचार करो। नहीं रुक सकता तो करे क्या महाराज? यही एक विधि है। मन अन्यत्र यदि जा रहा है तो निश्चित रूप से इंद्रियों के विषयों के कारण जा रहा है। इसलिए हमें चक्षु इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण करना है। फिर क्या करें महाराज? आंखें मिली हैं, प्रभु का दर्शन करो। सुन रहे क्या? नहीं? हाउ तो यहीं के लिए हाउ बोलते हैं। अब बाहर जाने के उपरांत वहां के लिए हाउ बोलेंगे और क्या करेंगे? हाँ? प्रभु के दर्शन करते समय कभी भी मन में विकृति नहीं आती, क्योंकि वीतराग मुद्रा का दर्शन हम कर रहे हैं। और मान लो कोई ये भी कह सकता है कि महाराज मंदिर में जाने के बाद प्रभु के सामने भी हमारा मन नहीं लगता है, हम क्या करें? तो प्रभु को छोड़ करके अन्यत्र तुम कहाँ जाना चाहते हो जहां पर तुम्हारा मन लग जाए? इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि निरंतर आपने जिन पदार्थों का संपर्क किया है उसके जो संस्कार जो बने हुए हैं अनंतकालीन, वो संस्कार
वो समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए प्रभु के समीप आने के उपरांत में मन में विक्षिप्तता बनी रहती, मन विक्षिप्त होता है और अविक्षिप्त जो मन है वही तत्व में ठहर जाता है, ऐसा कहा। अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मनः। आत्मा का जो स्वरूप है वह क्या है? अविक्षिप्त मन ही आत्मा का स्वरूप है, ऐसा कहा। और विक्षिप्त जो मन है वही आत्मा की भ्रांति, ऐसा कहा है। ये जो भ्रांति उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण है? स्वरूप से हट गए भ्रांति, और स्वरूप में आ गए तो भ्रांति का अभाव हो जाता है। मन जो बार बार विकृत हो रहा है वो मोह के कारण हो रहा है। इसलिए मोह से अपने आप को ऊपर उठाने का आपको पुरुषार्थ करना है। दूसरा कोई भी करके दे नहीं सकता, दूसरा केवल समझा सकता है। उपदेश आदि के माध्यम से शिष्य को गुरु समझा सकते हैं, एक बार नहीं बार बार भी समझा सकते हैं। इसके उपरांत भी पुरुषार्थ स्वयं को ही करना पड़ता है। इसलिए प्राथमिक भूमिका में जिस किसी भी वस्तु को ध्यान का आलम्बन नहीं लेते हुए, नहीं करते हुए आलम्बन, उसका पंच परमिष्टि का ही आधार लेने के लिए आचार्य बार बार कह रहे हैं। इसलिए उनको बात समझ में बाद में आ गई, क्योंकि दूध तो पीना है, दूध पीना है तो भैया सिगड़ी से नीचे उतारो। और सिगड़ी से नीचे उतारते समय आप क्या करते हैं? सीधा हाथ से नहीं उतारते, नहीं तो हाथ उंगली जल जाएंगे। कपड़े से अथवा और कोई भी जो साधन है संसी क्या बोलते हैं, हाँ, उससे पकड़ करके नीचे उतारते हैं उसको। कुछ लोगों की धारणा है, इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। विद्वान होने के कारण कुछ धारणाएं विपरीत भी होती चली जाती हैं। स्वाध्याय करने के उपरांत में वस्तु तत्व के स्वरूप को समझते हुए भी धारणाएं विपरीत होती चली जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि महाराज द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, हाँ, पर्याय अशुद्ध होते हैं महाराज। त्रिकाल शुद्ध है द्रव्य अर्थात वस्तु, किंतु उसमें जो पर्याय है वो ऊपर ऊपर तैरती रहती है। पर्याय में अशुद्धि आई है और द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। सुन रहे हैं आप? ऐसा सुनते हैं क्या नहीं? स्वाध्याय के दौरान स्वाध्याय सुनो थोड़ा ही बहुत। जो करने वाले इस प्रकार के भी स्वाध्यायशील बंधु होते हैं। त्रिकाल शुद्ध है महाराज, ये पर्याय में अशुद्धि है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है ना, सवे शुद्धाव शुद्ध नया, इसलिए हम शुद्ध हैं। पर्याय में अशुद्धि है। अच्छा, हम दिखाते हैं पर्याय में कैसी अशुद्धि होती है, द्रव्य कैसा शुद्ध होता है। खोलता हुआ पानी है, प्रयोग नहीं करना, उनके लिए कहा जा रहा है जिनकी धारणा है त्रिकाल शुद्ध है द्रव्य। पर्याय तो अशुद्ध है, पर्याय ऊपर ऊपर से अशुद्धि, पर्यायों में अशुद्धि आती है, द्रव्य में कोई अशुद्धि नहीं। तो एक बाल्टी पानी है, खोलता हुआ है, उसमें हाथ डालोगे क्योंकि त्रिकाल शुद्ध है वो। क्यों हंस रहे हो भाई साहब? केवल पर्याय में अशुद्धि। जल गर्म हुआ, जल तो शीतल है। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। स्वभाव के अपेक्षा से शीतलता है, किंतु वर्तमान में वह आमूल चूल वह जल गर्म हो चुका है। हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। ठीक है, फिर तो हम भी ये कह देते भैया हाथ तो पर्याय है, द्रव्य तो शुद्ध है ना।
हाथ जल गया फिर ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए बोल करके भी, क्योंकि पर्याय में अशुद्धि है तो पर्याय का ट्रीटमेंट क्यों करते हो? द्रव्य का तो करने की आवश्यकता नहीं आपको है? द्रव्य तो मिट ही नहीं सकता। द्रव्य जब अविनश्वर है इसका कोई ट्रीटमेंट संभव ही नहीं। उपचार द्रव्य का नहीं होता, पर्याय का उपचार करना है तो कर लो। फिर पर्याय, महाराज पर्याय तो है। तो इस प्रकार एकांत से पकड़ करके वह चलता है ऐसा है ही नहीं। आपके अंदर जो परिणाम राग द्वेषात्मक उत्पन्न हो रहे हैं इससे स्पष्ट है आपका वह द्रव्य अशुद्ध रूप में है। अन्यथा संसारिणो मुक्ताश्रय ये भेद कर ही नहीं पाएंगे अपन। स्वभाव की दृष्टि से उसको शुद्ध है ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसमें शुद्धत्व की शक्ति विद्यमान है, न कि वर्तमान में वह शुद्ध है। वर्तमान में वह शुद्ध नहीं, वर्तमान में वह अशुद्ध ही है, क्योंकि पर्यायार्थिक नहीं के अपेक्षा से उसमें अशुद्धि तो आई है। अन्यथा संसार दशा क्या वस्तु हमें बताओ। कर्म का क्षय करो, क्योंकि कर्म क्षय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि न बंध है न मोक्ष है निश्चय में। निश्चय में तो कुछ है ही नहीं, तो निश्चय में तो कोई उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं। किसके लिए उपदेश दें हम? इस प्रकार एकांत से वह वस्तु को जानता है, इसलिए वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। मोक्ष को प्राप्त करना है तो वस्तुतः जीव का क्या स्वरूप है, जीव का क्या स्वभाव है, जीव का क्या विभाव है, ये सारा सर्वांगीण आगम के माध्यम से अध्ययन करोगे तब बात समझ में आ सकती है, नहीं तो नहीं। दूध है, दूध में घी है, क्यों? नोट्स बाद में करो। दूध में घी है क्या? नहीं है तो स्वाद आना चाहिए। एक जग अपने दूध पी लिया मान लो, तो दूध का अपने घी का स्वाद आ रहा है, तो दूध में घी है ही नहीं, फिर तो घी कहां से लाए? दूध में घी है शक्ति के रूप में, फिर उसको व्यक्त कैसे करें? दूध तपा दो, जामुन डालो, और क्या जमता है? दही नहीं, दूध जमता है। यही तो समस्या है। थोड़ा बहुत हम भी मनोरंजन इसलिए करते हैं कहीं आपको नींद ना आए। दूध नहीं जमता, दही जमता, क्योंकि दूध तो जमाया है, उसको क्या जमाना है? जमाना पलट गया है? दूध जमता है जामुन डालने से, अब वह दही के रूप में परिवर्तित हो गया। अब दही का मंथन करेंगे तो नवनीत निकलेगा, और नवनीत को आप तपाएंगे तो उसमें जो कुछ भी शेष जलांश है वह सब दूर हो जाता है, भाप बन करके वो जलांश उड़ जाएगा, फिर वह घी मानी जाती है, उसमें सुगंधी आती है। दूध की कोई सुगंधी है क्या? है? दूध में घी है क्या? नहीं है तो स्वाद लो, नहीं। इसका अर्थ वह शक्ति के रूप में उसकी अभिव्यक्ति विधिवत होगी। उसी प्रकार जीव जो है आत्मा शुद्ध है, यानी अभी वर्तमान में शुद्ध नहीं, किंतु उसमें शुद्ध बनने की शक्ति विद्यमान है। विधिवत उसको शुद्ध बनाना है। रत्नत्रय की आराधना करने से कर्म का क्षय होगा, और कर्म का क्षय होगा तो निश्चित रूप से मोक्ष का लाभ होगा, तो मुक्ति का स्वाद उसमें आएगा। 14वें गुणस्थान के अंत तक शुद्धत्व संभव नहीं है। केवल ज्ञान हो गया है, केवल ज्ञान होने के उपरांत अरहंत अवस्था प्राप्त हुई है, किंतु अरहंत अवस्था भी
जीव की वह स्वाभाविक परिणति नहीं, क्योंकि अभी शरीर के साथ है। परमात्मा है क्या नहीं? परमात्मा तो है, किंतु सकल परमात्मा है, निकल परमात्मा नहीं। कल का अर्थ शरीर होता है, जो शरीर के साथ जो अवस्था है अनंत अवस्था, वह सकल परमात्मा के रूप में है। केवल ज्ञान तो उन्हें प्राप्त हो गया, किंतु शरीर से जब अतीत होंगे तब सिद्ध अवस्था आएगी, सिद्धत्व का वहां पर स्वाद आएगा। घी जो है ना शुद्ध परमेष्टि का प्रतीक है और नवनीत अरहंत परमेष्टि का प्रतीक है, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। त्रिकाल शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध क्या कहना चाहो? विवक्षा बना करके नए का आधार लेकर के वस्तु तत्व का प्रतिपादन करोगे तो वह प्रतिपादन समीचीन माना जाता है, नहीं है तो वह एकांत पकड़ करके चलोगे तो फिर बहुत परेशानी का अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए प्राथमिक दशा में मन संयत जब तक नहीं होता तब तक पंच परमेष्टि का ही आलम्बन लेकर के अपने को साधना करने की आवश्यकता है। और आज इस तिथि के दिन नेमिनाथ भगवान को जन्म और तप अर्थात इस दिन उन्होंने दीक्षा ली थी, और इसी तिथि के दिन आनंद सागर जी की भी दीक्षा तिलवारा घाट जबलपुर। 25 दीक्षाएं हुई थी। सावन सुदी छठ, हाँ आज छठ है, छठा हुआ दिन है। बारिश बहुत हुई थी बता रहे हैं। तिलवारा घाट में 25 दीक्षाएं हुई थी, उसमें आनंद सागर जी की भी हुई थी। 21 साल पूर्ण हो गए और 21वां कार्य हुआ है। 22वें साल में प्रवेश उन्होंने किया है और 22 परिचय सहन कर रहे हैं। साधना के बिना दूध को तो तपाना पड़ेगा, उसके बिना घी हम प्राप्त नहीं कर सकते। निरंतर साधना करने की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जाकर के मन अपने काबू में आ सकता है। मन का स्वभाव है वह कभी भी स्थिर नहीं रहता। गुरुदेव ने ये कहा था, अपने मन के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरे के मन के ऊपर विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है, अपने मन के ऊपर भी विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए, वो बहुत चंचल है, वो स्थिर रहता ही नहीं। बार बार स्थिर करने का पुरुषार्थ करने के उपरांत भी जो नहीं करना चाहिए वही करके आ जाता है। विश्वास लिए रखो, तो मन हमारा बहुत जो है ना संयत है, कभी भी वह पलट सकता है। हाँ, इसीलिए मन को संयत बनाना है तो बाहरी पदार्थों से अपने मन को लौटाना चाहिए। लौटाना इसलिए कह रहा हूँ, बार बार मन बाहर ही घूमता रहता है। बाहरी उसको चमक दमक अच्छी लगती है, वह भीतर आना पसंद नहीं करता। और आज भीतर आएंगे तो केवल कोई दिखेगा ही नहीं, आत्मा तो दिखेगी नहीं। दिखती क्या नहीं महाराज? आत्मा तो अमूर्त बताया आपने, अमूर्त तो बताया, लेकिन उसका संवेदन थोड़ी अमूर्त होता है, संवेदन भी तो हो सकता है उसका। तो महाराज वह किसी भी इंद्रिय का जब विषय नहीं बन रहा है आत्म तत्व,
फिर उसका स्वाद कैसा आएगा। एक बार की बात है, हमने स्वयं ही अपनी तरफ से प्रश्न बना करके पूछा था, आज और पूछ रहा हूं। मोक्ष मार्ग में सुख है क्या नहीं है? मोक्ष मार्ग में सुख है क्या नहीं? यदि मोक्ष मार्ग में सुख है तो मोक्ष जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मार्ग में सुख है क्या मंजिल में? तो अभी तो बोल दिया था मार्ग में। अच्छा, अब मार्ग में क्या है फिर? सुनो, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर जो चलता है उसको इंद्रिय सुख तो मिलना नहीं। क्या? इंद्रिय सुख तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पांचों इंद्रियों का उसने दमन कर रखा है, पांचों इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। तो इंद्रिय सुख तो वैसे नहीं मिलना और मोक्ष सुख मिल नहीं रहा। तो मोक्ष मार्ग में सुख है क्या नहीं? है? क्या? सुनो, कहना बहुत आसान है, इसलिए तो पूछा जा रहा है। मोक्ष मार्ग में सुख है क्या नहीं? एक, यदि है तो इंद्रिय सुख है कि इंद्रियातीत, हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि मोक्ष में जो सुख उत्पन्न होता है वो इंद्रियातीत सुख माना है। उन्हें सिद्ध अवस्था में इंद्रिय सुख है नहीं, क्योंकि शरीर का अभाव हो चुका है, इंद्रियों का अभाव हो चुका है। इसलिए पंचेंद्रिय के विषय संबंधी सुख जो होगा वह कर्मायत्त माना जाता है। कर्म से मुक्त होने के उपरांत वह इंद्रिय जन्य सुख तो उन्हें नहीं मिलेगा। वो इंद्रियातीत सुख है, तो आपको इंद्रिय सुख तो मिल नहीं रहा मोक्ष मार्ग में, और इंद्रियातीत भी सुख नहीं है, तो आप सुखी है क्या नहीं? मार्ग में चलते हुए उनके लिए पूछा जा रहा है श्रवण के लिए। तो आपको भी हम पूछ सकते हैं कि मोक्ष मार्ग में सुख है क्या नहीं? सुख है कहोगे तो वह इंद्रिय सुख है क्या इंद्रियातीत? प्रश्न उठेगा। इंद्रियातीत सुख यहाँ मिल नहीं सकता, इंद्रिय सुख से भी ऊपर उठा हुआ है श्रवण। तो ऐसी स्थिति में वह सुखी है क्या नहीं? उसको सुख उपलब्ध हो रहा है क्या नहीं मोक्ष मार्ग में? उत्तर दे सकता है कोई? हम दे रहे हैं उत्तर, सुनो। मोक्ष मार्ग में सुख है, आस्थागत सुख है, ध्यान रखो। विश्वास यदि है तो मोक्ष में वह सुख का, मोक्ष मार्ग में सुख का अनुभव कर सकता है। आस्थागत सुख है, विश्वास का सुख है कि इसी मार्ग पर चलने से मुझे मुक्ति मिलेगी, यह प्रगाढ़ विश्वास हो चुका है। इसमें जो आनंद आता है वही मोक्ष मार्ग में आनंद माना जाता है। और ये आस्थागत जो सुख है ये काष्ठागत सुख के लिए कारण है। काष्ठागत सुख विद्या विभुवम विबलम भजंत दर्शन शरणा। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर कहा है। यानी सुख की पराकाष्ठा यदि है वह मोक्ष में है, उसको प्राप्त करने के लिए आस्था की बड़ी आवश्यकता है। तो आस्था का जो सुख है यानी विश्वास संबंधी जो सुख है वही सुख जो है वह सुख की पराकाष्ठा तक ले जाने में कारण सिद्ध होता है। इसलिए विश्वास के बल पर ही श्रवण मोक्ष मार्ग में कदम रखता है। वस्तुतः उसको और कोई इंद्रियजन्य सुख मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि 22 परिसों को सहन करना है। एक नहीं, दो नहीं, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, ध्वंस, मशक आदि आदि। इसमें मानसिक परिचय भी होते हैं, उनको भी सहन करना यानी विजय प्राप्त करता है।
तो परिश्रम के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला जो श्रवण होता है, उस समय उसको इंद्रियजन्य जो वेदना उत्पन्न हो रही है उस ओर उसकी दृष्टि नहीं है। मिलते हुए सामग्री को भी, विषय सामग्री को भी उसने मुझे नहीं चाहिए इस प्रकार संकल्प लिया है। और आनंद सागर जी महाराज ने भी इसी दिन संकल्प लिया था। अब पंचेंद्र के विषय अनंत काल से उसका सेवन किया है, अब क्या सेवन करना। और यंग एज में दीक्षित हो गए हैं वो। और आपके लिए भी पंचम काल है, उनके लिए भी पंचम काल है। तो काल क्या करता है? काल क्या पकड़ रहा है क्या आपको? काल कुछ नहीं करता है, एक मानसिकता। हाँ ये ठीक है, काल का प्रभाव एकांत से नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का प्रभाव है ऐसा आगमकार भी कह रहे हैं। किंतु वर्तमान में मुक्ति भले ही नहीं किंतु मोक्ष मार्ग नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता। कर्म सिद्धांत के अनुरूप हीन सनन के साथ भी मुनि बन सकता है और भावलिंगी मुनि हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सप्तम गुणस्थान तक 6 सनन में से किसी भी सनन का उदय हो सकता है, इसमें बाधा नहीं है। इसलिए हीन सनन के साथ भी रत्नत्र की आराधना आज इस विषम काल में भी हो सकती है, होती है, ये विश्वास है। इसलिए श्रवण आज भी बन रहे हैं और साधना में रत है। इसीलिए वस्तुतः उपयोग जो है अपने नियंत्रण में जब तक नहीं रहेगा मन, तब तक आपका मन बाहर जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पंचेंद्र के विषय हैं इनकी अनुपस्थिति में भी मन विक्षिप्त हो सकता है पूर्व संस्कार वशात, जैसे कि 16वें सर्ग में भी मनोजन्य प्रविचार को स्वीकारा है। आनत प्राणत आरण अच्युत ये 4 सर्गों में मन के माध्यम से वासना की पूर्ति हो रही है। सोचो विचार करो। अब ब्रह्म इस प्रकार जो है परेशान करता है संसारी प्राणी को। इसलिए हमारा कहना है कि गृद्धता आसक्ति कम होनी चाहिए। इसलिए जो मोबाइल में और टेलीविज़न आदि में जो दृश्य देखने को मिलता है उसको ब्रेक लगाना चाहिए। नहीं है बहुत नैतिक पतन होता चला जा रहा है, मर्यादाएं लांघते चले जा रहे हैं। आप गृहस्थ है मैं मानता हूं, किंतु राग की एक सीमा होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वाध्याय का प्रसंग है। इस समय यदि नहीं कहूंगा तो कब कहूंगा? बहुत कठिन है, ये बहुत ही कठिन है। आप अन्यथा न लें कि मोबाइल एक ऐसी वस्तु है, उसमें उसको मैं आग समझता हूं और उस मोबाइल में अश्लील दृश्य भी है और उसी मोबाइल में जिनवानी भी है। आगम की गाथाएं सूत्र आदि आदि उसमें हैं और बस इधर गाथा भी पढ़ ली सूत्र भी पढ़ ली, बस हो गया 2 मिनट, फिर दूसरा आ गया। ये सब क्या है? और दूसरी बात है कि उस मोबाइल को आप लोग जेब में रखते हो और कहां कहां पर घूम करके आते मुझे बताओ आप। जिनवानी की क्या दशा हो रही है? अशुद्ध स्थान पर भी आप चले जाते हैं और मोबाइल आपकी जेब में है, यानी मोबाइल में जिनवानी है और अशुद्ध स्थान पर आप गए हैं। आप सुन रहे हैं? इसको ध्यान में रखो, कम से कम आज से प्रारंभ करो। वो समय तो कम से कम उसको कहीं भी सुरक्षित रख करके चले जाओ तो अच्छी बात है।
ये लेकिन हो रहा है, ये होता है क्या नहीं? इसको रोको, क्योंकि देवगुरु शास्त्र का विनय बहुमान समाप्त होता चला जा रहा है। आप श्री जी को तो मस्तक पर उठा करके धीरे से, छोटी भी प्रतिमा हो तो यूं भक्ति के साथ, आदर के साथ, और उनकी वाणी की क्या दशा हो रही, जिनवाणी की क्या दशा हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। एक तो वो आग है, आप वीतरागी नहीं मैं मानता हूं, किंतु राग की एक सीमा होनी चाहिए। हाँ, इसी को संयम बोलते हैं। अति सर्वत्र वर्जित कहा है। आप है ठीक है, किंतु उसमें सीमा होनी चाहिए। मैं पुराना प्रसंग आपके सामने रख 2 मिनट में और पूर्ण कर रहा हूं। गाथा तो पढ़ी नहीं, किंतु जीवन गाथा सबकी है, एक सी चल रही है। 50, 55, लगभग 60 साल पुराना वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। कल्चर जो उस समय था वो बड़ा अद्भुत था। वो उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि एक तो टेलीविजन भी नहीं थे उस समय, ना मोबाइल था, कुछ भी नहीं था उस समय। और टॉकीज में पिक्चर देखने के लिए लोग जाते थे। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि साल भर में बड़े मुश्किल से 1 अथवा 2 पिक्चर, और उसमें भी यदि वह शिक्षाप्रद यदि मान लो पिक्चर है, सिनेमा जिसको बोलते हैं, तो देखेंगे, अन्यथा वो भी नहीं। और आज क्या हो गया? कितना बदल गया संसार, ये बोलते हैं आप लोग। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, ये भजन बोलते हैं। तो ये संसार इतना बदल गया है जिसकी कोई सीमा है क्या? हद हो गई। रात दिन राग का दृश्य देखना कहाँ तक उचित है, और कहाँ तक उसका संस्कार बच्चों के ऊपर आएगा? गर्भ में शिशु है, थोड़ा होशियारी से आप लोगों को क्रियाओं को करना चाहिए कि गर्भस्थ शिशु के ऊपर क्या संस्कार आएंगे, हैं? कुंद कुंद उनका पालन कैसा किया होगा उनके माता पिताओं ने। पालना में शिशु है, कैसा पालन किया होगा। और आज भी संसार चल रहा है। समय ज्यादा नहीं, समय हो तो उस समय और इस प्रसंग को विस्तार के साथ बताया जा सकता है। लेकिन कम से कम आज से इसको आप ध्यान रखेंगे, कम से कम अशुद्ध स्थान में मोबाइल को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जिनवाणी आदि भी उसमें आपने फीड कर रखा है। हाँ, शुद्ध वस्त्र पहन करके स्वाध्याय करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहन करके पूजन करना चाहिए। पूजन आप चाहे गुरु का करो, चाहे भगवान का करो, 16 के वस्त्र के माध्यम से द्रव्य को चढ़ाना चाहिए, हमारा कहना है। ये सब प्रमाद हो रहा है, ध्यान नहीं जाता, प्रतिदिन करते हैं। अब देखो, भगवान की पूजा करेंगे तो इस ड्रेस पर नहीं करेंगे, और गुरु की चल जाएगा। तो चलाने से चल रहा है, चलती का नाम गाड़ी है, गाड़ी बोल रहे हैं और चल रही वो। इसीलिए इसमें कौन सा श्रम हो रहा है, कौन सी परेशानी? वैसे ही 20, 25, 50 जोड़ी जब आप वस्त्र रखते हो, तो एकाध 16 का वस्त्र रख करके उसके माध्यम से ये सारे धार्मिक क्रियाएं करें, तो उसके माध्यम से परिणामों में पवित्रता, उज्ज्वलता आती है। मन इसलिए विकृत होता है, शरीर शुद्ध नहीं, खान पान शुद्ध नहीं,
इसलिए वचनों में भी शुद्धता नहीं आती और मन में भी पवित्रता नहीं आती है। इसलिए ये सब कुछ राग ये अनंत काल से करते आए, कब तक और करोगे? और ये सब अनित्य है, क्या ले जाना है क्या? भवांतर में यदि जाता है संसारी प्राणी, उसके साथ क्या जाने वाला है? मोबाइल लेकर के जाओगे? हैं? टेलीविजन, मोबाइल, फ्रिज, कार सब बेकार छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। शरीर भी जब यहीं रह जाएगा तो जमीन जायदाद, सोना चांदी आदि आदि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। यदि जाता है तो कर्म ही चला जाता है। पुण्य और पाप का अर्जन यदि किया है तो वही साथ चला जाता है। धर्म जाएगा अथवा अधर्म जाएगा, पुण्य जाएगा अथवा पाप जाएगा। इसलिए जब इस प्रकार की स्थिति है, ये श्रद्धान का जब विषय बन रहा है तो निश्चित रूप से अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखने की बड़ी आवश्यकता है। उसके बिना कभी भी संसारी प्राणी की उन्नति संभव नहीं। आत्मोन्नति के लिए बहुत संयम की बड़ी आवश्यकता है। जहाँ आप रहते हैं रहें, किंतु थोड़ा सा नियंत्रण में यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना आपके अंदर भी जागृत हो सकती है। जिस प्रकार आनंद सागर जी के मन में भाव आया और गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करके जनलिंग को धारण उन्होंने किया है। और आप लोग दर्शन करते हैं तो वीतरागता का दर्शन करने के उपरांत हमारे राग में कमी आनी चाहिए। विषयों के प्रति राग बढ़ता चला जा रहा है, उसमें परसेंटेज पूरा तो संभव नहीं। कोई वादा नहीं, टेंशन नहीं करो। टेंशन करने से काम नहीं चलता है, इंटेंशन बदलो। हाँ, क्योंकि जैसा है वैसा कहना तो पड़ेगा। और आपने ही बैठाया महाराज तो उपदेश दो। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, आलोचना समालोचना समीक्षा की बात नहीं, किंतु ऊपर यदि उठना चाहो राग से तो धीरे 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 ऊपर उठो तो निश्चित रूप से विकास हो सकता है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।